गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश वर्कबुक स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर के 2 लेसन्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग इंग्लिश वर्कबुक पे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पेज नंबर 1 ओपन करते हैं, ठीक है। ये पेज नंबर 1 पे जो हमें आज पढ़ना है वो है द ट्रू स्टोरी, ठीक है। बहुत सुंदर ये कहानी है, एक ये सच्ची कहानी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ऑन 27 दिसंबर 2004 की बात है। 27 दिसंबर, अ बेबी हिप्पोपोटामस वेइंग 300 किलोग्राम वाज फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ केनिया। केनिया के तटीय इलाकों में एक 300 किलो का एक बेबी गैंडा बच्चा, गेंडे का बच्चा, हिप्पोपोटामस क्या है, गैंडा होता है ना जिसको बोलते हैं, वो है ना, पाया गया। द बेबी हिप्पो अलॉन्ग विथ हिज फैमिली हैड बीन स्वेप्ट डाउन द सबाकी रिवर एंड इनटू द सी ड्यू टू द हैवी रेन्स विच हैड अफेक्टेड द टाउन ऑफ मालिंदी इन केनिया। केनिया के तटों पर जब सुनामी आया था तो उसके कारण बहुत तेज पानी बरसा। कहाँ पर? मालिंदी में। तो उसमें जो बेबी हिप्पो था वो अपनी परिवार के साथ नदी में गिर गया और जाके समुद्र में गिर गया, नदी के सहारे समुद्र में बह गया। When the tsunami hit the Kenya shore on 26 दिसंबर 2004, जब 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आया था तब की बात है। द फैमिली वॉज लॉस्ट इन द सी, उसकी जो परिवार था वो समुद्र में कहीं खो गया। बट द बेबी हिप्पो वॉज फाउंड द नेक्स्ट डे स्टार्टिंग ऑन अ रीफ, लेकिन जो बेबी हिप्पो था वो अगले दिन एक चट्टान में अटका हुआ पाया गया, ठीक है। रीफ मतलब चट्टान। वाइल्ड लाइफ रेंजर रेस्क्यूड हिम एंड ब्रॉट हिम द हॉलर पार्क्स रेस्क्यू सेंटर इन बाम्बूरी, केनिया। जो वाइल्ड लाइफ रेंजर थे, जो मतलब कि वन्य जीवों के रक्षण करने के लिए जो सिपाही थे, उन लोगों ने क्या किया, उसको पाया और उसको लेकर के आए कहाँ? हॉलर पार्क्स रेस्क्यू सेंटर में, जो कि बाम्बूरी, केनिया में था। वेयर ही फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विथ 130-year-old गेंट मेल अल्डाब्रा टॉर्टाइज माजी द हिप्पो वॉज नेम्ड ऑन, जहाँ पर हिप्पो ने एक बहुत सुंदर बॉन्डिंग, एक बहुत सुंदर बंधन बनाया। किसके साथ? 130 साल बड़े बुढ़ापे में, मतलब जो तुम्हारा कछुआ होता है उसकी एज बहुत बड़ी होती है। 130 साल के एक मेल पुरुष कछुए के, अल्डाब्रा टॉर्टाइज के साथ, जिसका नाम मजी था, और हिप्पो का नाम क्या रखा गया? ओइन, है ना, इसका नाम क्या रखा गया? ओइन। इट वॉज इनक्रेडिबल, ये बहुत आश्चर्य अतुलनीय था, बहुत सुंदर था। अ लेस देन अ ईयर ओल्ड हिप्पो, 1 साल से भी छोटे हिप्पो मतलब गेंडे का, वॉज एन्जॉइंग द कंपनी ऑफ मेल टॉर्टाइज हु वॉज मोर देन सेंचुरी ओल्ड। वो किसका साथ पसंद कर रहा था? जो 100 साल से भी ज़्यादा बड़ा था। एंड द टॉर्टाइज सीम वेरी हैप्पी बीइंग अ मदर टू द लिटिल वन, और जो कछुआ था वो भी बहुत खुश था उस हिप्पो की मदर के किरदार को निभा, मम्मी, माँ के रूप में उसको, मतलब वेरी हैप्पी बीइंग अ मदर, उसकी माँ बन करके, ठीक है, कि बस इतना प्यार उसको कर रहा था जैसे माँ करती है, वैसे वो भी कछुआ बहुत खुश था। इकोलॉजिस्ट डॉक्टर पॉल खाउनबू जो था इकोलॉजिस्ट, जो ऐसे वैज्ञानिक जो इकोसिस्टम, जो प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उनको इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, हु लुक्ड आफ्टर ओइन एंड मेज, जो ओइन और मेज की देखभाल करते थे, उन्होंने पत्रकारों को बताया, आफ्टर ही लॉस्ट हिज फैमिली इन द सुनामी, हिप्पो की फैमिली खो जाने के बाद सुनामी में, द हिप्पो वॉज traumatized, he was exhausted, the confused and looked frightened
in his new surroundings with unfamiliar faces around him. हिप्पो वॉज ट्रमेटाइज, इसका मतलब ये कि वो आघात में था, बहुत दुखी था वो, है ना. ही वॉज एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ था और कंफ्यूज था, है ना. एंड लुक फ्रेटेंड इन हिज न्यू सराउंडिंग, और वो डरा हुआ था अपने चारों तरफ के जो सराउंडिंग, नई सराउंडिंग जो उसके चारों तरफ नया एरिया था, जो नए लोग थे, उसको देखकर डरा हुआ था. विथ अनफेमिलियर फेसेस अराउंड हिम, उसके चारों तरफ जो अनदेखे चेहरे थे उनको देखकर वो थोड़ा सा डरा हुआ था. वंस एट द हॉलर पार्क ओवेन इमीडिएटली रन टू गेंट टॉर्टाइज, जैसे ही उसने हॉलर पार्क में घुसा वो तुरंत दौड़ करके गेंट टॉर्टाइज के पास गया. हु हैपन टू बी देयर टू सीक सेफ्टी, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने उस सुरक्षा के भाव को लाने के लिए वो टॉर्टाइज के पास दौड़ा. ही हैड टू लुक फॉर समवन टू बी हिज सरेगेट मदर, और वो उसको अपनी माँ की तरह, मतलब किराए की माँ की तरह, है ना, समझने लगा. एंड मेज वॉज द चूजन वन इवन थ्रो देयर वर अदर हिप्पोज प्रेजेंट, और मेज ने जब उसको अपने पास देखा, एक अनचाहे गेंडे को अपने साथ में, एट फर्स्ट मे लुक्ड अनकम्फर्टेबल एंड ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द लिटिल हिप्पो. थोड़ा सा तो पहले वो अनकंफर्टेबल हुआ, उसको भी अच्छा नहीं लगा और वो उससे दूर भागा. हाउएवर ओन परसिस्टेड एंड सून मेज एक्सेप्टेड, और ओवन की जो उपस्थिति थी जल्द से जल्द उसने उसको अपना लिया मेज ने. हिज न्यू फ्रेंड एज हिज ओवन स्पेंड द फर्स्ट नाइट एट द रेस्क्यू पार्क स्लीपिंग नेक्स्ट टू मेज. कम्बू एडेड, कम्बू ने यह भी बताया कि उसकी जो पहली रात थी वो कछुए के बगल में ही बीती, है ना. इन नो टाइम अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप्ड बिटवीन दीज टू अनलाइकली फ्रेंड्स, कुछ ही समय में इन दो अलग अलग जीवों के बीच में एक मजबूत बंधन बन गया. ओवन वुड फॉलो मेज एग्जैक्टली द वे ही वुड हैव फॉलोड हिज ओन मदर. ओवन उसको इसी तरह से उसके पीछे पीछे चलता जैसे वो अपनी मदर के पीछे चलता था. दे वुड स्पेंड देयर डे वॉलोइंग इन द पॉन्ड एंड वुड रिटायर फॉर द नाइट संगलेट अप टुगेदर. सारा दिन वो साथ में एक तालाब के अंदर बिताते और उसके बाद रात को वो बाहर साथ ही आते. इनफैक्ट ओवन बिकम टू प्रोटेक्टिव ऑफ मेज, और बल्कि जो ओवन था वो मेज के लिए सुरक्षात्मक भाव लेकर के आ गया. दैट इफ समबडी अप्रोच द टॉर्टाइज, कोई भी उस टॉर्टाइज के पास पहुंचने की कोशिश करता, ही वुड बिकम एग्रेसिव, वो गुस्सा हो जाता. एज इज प्रोटेक्टिव हिज बायोलॉजिकल मदर, जैसे वो अपनी माँ की ही रक्षा कर रहा हो. द टू इवन डेवलप देयर ओन फ्रॉम कम्युनिकेशन, उन दोनों ने अपने तरीके का एक दूसरे से वार्तालाप का साधन बना लिया, अपने तरीके से डेवलप किया. विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द होंकिंग ऑफ हिप्पोपोटामस और द ग्रेंटिंग ऑफ अ टॉर्टाइज. भाई दोनों का तो बोलने समझने का ढंग अलग था, लेकिन दोनों ने अपना तब भी डेवलप किया. टुडे ओवन हैप्पीली लिव्स इन द हॉलर पार्क विथ हिज फैमिली ऑफ हिप्पोपोटामस. आज का अब मतलब कि आज के दिनों में जो ओवन जो है वो खुशी खुशी हिप्पोपोटामस के परिवार में अपना अलग से रह रहा है. वाइल मेज कॉन्टिन्यू टू लिव विथ अदर टॉर्टॉइज एट द पार्क, और मेज जो था वो भी अपने मेज जो है वो भी अपने पार्क में कछुओं के साथ रह रहा है. देयर ब्यूटीफुल स्टोरी हैज़ सेट अ यूनिक एग्जाम्पल फॉर ऑल, सभी के लिए एक बहुत ही एक यूनिक उदाहरण, है ना, प्रस्तुत किया है. इट शो दैट एनी डिफरेंसेस हाउ एवर बिग और स्मॉल डोंट मैटर व्हेन वी नीड टू कंफर्ट ऑफ अनदर बिंग. अगर दो लोगों के ये बताता है कि कोई भी छोटे या बड़े डिफरेंसेस हों, अंतर हों, है ना, वो कोई मायने नहीं रखते जब हम किसी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना. ऑल ऑफ अस शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम दीज टू क्रिएचर्स, हमें इन दो जीवों से पाठ सीखना चाहिए. क्या? लुक बियॉन्ड आवर डिफरेंसेस एंड फाइंड अ वे टू वॉक द पाथ टुगेदर. अपने डिफरेंसेस को भूल करके हमें साथ चलने का पाठ इनसे सीखना चाहिए. चलिए अब इसके हम लोग वो करेंगे क्या, ये करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करेंगे. द बेबी हिप्पो इज़ लाइट हैवी वेरी हैवी. लाइट तो नहीं था, 300 kg का था, बहुत ही भारी था, वेरी हैवी. द टॉर्टॉइज वॉज 130 years old. ठीक है.
द बेबी हिप्पो सॉ द मेल टॉर्टॉइज एज इज फ्रेंड, फादर और मदर के रूप में वो देखता था उसको। ओइंस बिहेवियर व्हेन समवन अप्रोच मेज शोड इज प्रोटेक्टिवनेस, उसकी रक्षात्मक उसका व्यवहार हो जाता था। इसको पढ़ेंगे और ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।